अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा मैथ की जो बुक है उसका नाम है मेकिंग मैथ इजी, बुक नंबर 7। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज है 11.2। पेज नंबर है 160। एक्सरसाइज है 11.2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको पहले देख लें। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आर ट्राइंगल पी क्यू सी विच हैज़ पैरामीटर 3.5 सेंटीमीटर्स एंड 2:3:4 इज़ द रेशो अमंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अमंग का मतलब ये जो तीन हैं इनके दरमियान जो राब्ता है उसको हम कहेंगे। अब गिवन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू सी पैरामीटर इज़ 13.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड द रेशो अमंग द लेंथ ऑफ इट्स 2:3:4। अब रिक्वायर्ड क्या है, टू कॉन्ट्रैक्ट आ ट्राइंगल पी क्यू सी फ्रॉम गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है इससे आपने एक ट्राइंगल बनानी है जो कि पी क्यू सी कहलाएगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है कि वो स्टेप जिससे ट्राइंगल बनाई जाएगी। ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट, ये जो ऊपर लाइन होती है इसका मीनिंग है लाइन सेगमेंट। ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट विच डैट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर। स्केल की मदद से 13.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन लगानी है जो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। स्टेप नंबर 2, डिवाइड ए बी इन गिवन पार्ट्स। इसके जो पार्ट्स हैं या इसमें गिवन रेशोज़ है वो है 2:3:4। इसके रेशो के साथ आप इसके वहाँ पे पार्ट्स बनाएंगे। टेकिंग द पॉइंट्स पी पॉइंट लेंगे एट सेंटर, उसके सेंटर में ड्रा एन ऑफ रेडियस मेजरमेंट ऑफ ए पी, और वहाँ पे ए पी की मेजरमेंट की आप एक कट लगाएंगे। स्टेप नंबर 4 है अगेन टेकिंग क्यू एज सेंटर, सेंटर से आप क्यू पॉइंट लेंगे, ड्रा एन ऑफ अ रेडियस, एक कट लगाएंगे जिसकी मेजरमेंट ऑफ क्यू बी होगी, विच इंटरेक्ट कट्स, यानी जो कट्स लगेगा द फर्स्ट एट द पॉइंट सी। पहले जो कट है उसको दूसरा जो कट है वो कट कर देगा। जॉइंट द पॉइंट सी विद पी एंड क्यू। अब आपने ज्वाइन कर देना है सी और क्यू को। अब इसी तरह देखें ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर की ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट होगी। अब इसके यहाँ पे पार्ट्स आए हैं, ठीक है जी, ये यहाँ पे पार्ट्स बन के फिर यहाँ पे रखे प्रकार इधर और इधर रखे इधर, तो फिर ये आपका ट्रायंगल भी बन जाएगा। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दो किस्म की ट्रायंगल है जो इस चैप्टर यूनिट 11 की एक्सरसाइज में ये इंक्लूड होंगे। ये 11.2 यहाँ पे कर लें, ठीक है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसके जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी 60 का है, बी भी 60 का, सी भी 60 का। टोटल मेजरमेंट आपकी 180 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एग्जांपल। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने ये करना है कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्टेप हैं जो आपने विद दी
रूलर एंड कंपास बनाने हैं उसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो बेस यानी ये वाली जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की इसकी होगी, ठीक है जी, बेस इसकी 5 सेंटीमीटर है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द अदर 2 साइड्स आल्सो 5 सेंटीमीटर ईच। अगर बेस 5 की है तो दूसरी दोनों साइडें भी 5 की होंगी। इसी तरह सॉल्यूशन में आपको गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, द अदर 2 साइड्स विल आल्सो 5 ईच। ये तो आपको पता चल गया कि जब बेस आपकी 5 होगी तो अदर 2 जो हैं वो भी 5 की होंगी। रिक्वायर्ड क्या है, टू कॉन्ट्रैक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है ये रिक्वायर्ड है ए बी सी ट्राइंगल बनाने के लिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग रूल। अब आपने ड्रा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी, ये ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूल। स्केल की मदद से आपने इसको करना है। नेक्स्ट स्टेप है ओपन द कंपास इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कंसीडरिंग पॉइंट ए एज सेंटर, ड्रा एंड ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। Considering point B as contract the end of same radius, the two interest each other at the point C, join the point C with A and B। अब देखें A का आपने बेस बना ली A एंड B की, अब A पर रख कर आपने कंपास खोली है और यहाँ पे C पे एक कट लगाया, फिर B पे रख के कंपास खोली और C पे एक कट लगाया। अब जिधर इसका डॉट आएगा ये लाइन इधर भी मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी। मेजरमेंट करेंगे तो तीनों साइडें जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की होंगी। इसी तरह ही इधर 2 ये भी हो गया, जॉइंट ये भी हो गया। 10 ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी जो है वो आपको जो ट्राइंगल चाहिए थी उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन के आपके सामने यहाँ पे आ गई है। अब बेटा एक एग्जांपल ये भी समझ लें। ये है कॉन्ट्रैक्ट एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 5.5 सेंटीमीटर। तो ये एल्टीट्यूड इसके सेंटर की जो लाइन है वो 5.5 यहाँ से रख के आपने एक कट लगा के शो करनी है। इसकी मेजरमेंट कोई नहीं है, ये आपने यहाँ से वैसे ही लेंथ बड़ी करके एक लाइन लगाएंगे। अब इसमें गिवन जो है वो 5.5 सेंटीमीटर। ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ईच ट्राइंगल आर 60 ईच। अब हर एक जो इसके अंदर बनेगा वो 60 का एंगल बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो ये भी 60 का, 30 के यहाँ पे बनेंगे तो ये फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ईच ट्राइंगल्स आर 60 ईच। तो हर एक 60 का होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करके 60 हुआ, ठीक है जी। टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया गया उसके मुताबिक ए बी सी जो ट्राइंगल है
उसकी बात है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात है, इसके स्टेप जो बनेंगे। फर्स्ट है ड्रा एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की आपने एक लाइन लगानी है जो एक्स और वाई कहलाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इसकी लेंथ आपकी यहाँ से भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इस तरफ से भी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम। अब एल एम इस तरह परपेंडिकुलर आपने बाइसेक्शन करनी है, वो सेंटर यहाँ पे रख के एक काट इधर एक नीचे, फिर यहाँ पे रख के एक काट ऊपर एक नीचे, फिर इसके सेंटर से जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई की आपने लाइन जो काट दी वो एल एम पे काट गई है, ठीक है जी। विच इंटरसेक्ट एक्स वाई एट द पॉइंट पी। अब जिसने एक्स वाई को पॉइंट पी पर जाके, एक्स वाई की लाइन को पॉइंट पी पे जाके, ये सेंटर था, यहाँ से आपने ये बना ली, एक्स वाई से एल एम की लाइन काट दी, ठीक है जी। टेकिंग पॉइंट पी एज सेंटर, इंटरेस्ट द बाइसेक्टर एल एम एज द लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से रख के आपने 5.5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, जो सेंटर से रख के आपने सी पॉइंट पे लगाना है। दस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी इज़ ऑब्टेन्ड। अब आपके पास सी जो पॉइंट है वो आ जाएगा, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 है कंसीडरिंग पॉइंट सी एज वर्टेक्स, contract angle of 30 degree on either sides of CP. Extend the arms to meet XY at point A and B respectively. Thus triangle ABC is the required triangle. तो फिर आपके पास ABC triangle जो बन जाएगी। अब आपने इसको मैच कर दिया यहाँ पे P को C के साथ, तो अब आपकी ABC ट्रायंगल बन जाएगी इक्विलेटर, जो कि मेजरमेंट के हिसाब से 180 डिग्री टोटल और हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अच्छा जी, इसको भी ज़रा ठीक करें। 11.2 और इसकी तीसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें एक लेंथ तो बड़ी होगी, बाकी दूसरी दोनों लेंथ छोटी होंगी, ठीक है जी। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब है कि इसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीन्स ये है कि एक साइड बड़ी है और बाकी दो साइडें जो हैं वो छोटी हैं। अब आर ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइडें इसकी बराबर होंगी, तीसरी नहीं होगी, वो उससे बड़ी होगी। इज़ called an isosceles triangle. In isosceles triangle, the equal sides are called the legs of triangle. जो equal है ये legs of a triangle कहलाएंगी। And the third side और जो तीसरी side है is called the base of triangle, ये उसकी base कहलाएगी। In given figure जो आपको figure दिए जा रहे हैं, triangle ABC is an isosceles triangle. The base angle यानी बेस जो उस पर जो एंगल बनेगा एंड बी पर बनेगा और सी पे बनेगा ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। यानी अगर इधर भी 4 का बन रहा है तो इस तरफ भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीन्स आपको पता चल गया कि 2 साइड्स इक्वल हैं और 1 साइड इसकी बेस कहलाती है। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएगी, एग्जाम्पल नंबर 6 में आएगी। कॉन्ट्रैक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन बेस इज़ 5.5 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल इज़ 55 डिग्री, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5.5 सेंटीमीटर
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5.5 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल इज 55 डिग्री। इसमें आपकी जो बेस की लेंथ होगी वो 5.5 सेंटीमीटर होगी और जो इस पर एंगल बनेगा वो 55 डिग्री का बनेगा। रिक्वायर्ड क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया गया है। अब यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा। स्टेप नंबर 1 है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी बाय यूजिंग रूलर सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक लाइन आपने लगानी है जिसका नाम ए एंड बी रखना है और ये होगी लाइन बेस लाइन, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर कहलाएगी। बेस लाइन क्या कहलाएगी? 5.5 सेंटीमीटर। अब ये बेस लाइन आ गई ए बी पे 5.5 सेंटीमीटर। ये आपने पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहली लाइन को ड्रा करना है, यानी ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी बाय यूजिंग रूलर सच दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। लगी लाइन। स्टेप नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट बेस एंगल ईच 55 डिग्री एट द पॉइंट ए एंड बी। दोनों तरफ 55 डिग्री का आपने यहाँ पर एंगल बनाना है, ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट, यूजिंग प्रोटेक्टर, यानी डी की मदद से आपने ये एंगल बनाने हैं। द आर्म्स ऑफ द एंगल्स इंटरेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट सी। अब यहाँ से ये आप कट भी कर सकते हैं इक्वल जाके, अगर आगे भी लाइन जाए तो कोई बात नहीं, पर आपकी जो यहाँ से सेंटर की लाइन आएगी वो इसके डॉट पे आएगी। 10 मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो मिल जाएगी इस तरह। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। Contract and isosceles triangle ABC whose altitude of length 5 centimeter and vertical angle is 80 डिग्री। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा? गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC whose altitude is 5 centimeter and vertical angle is 80 डिग्री। अब 80 डिग्री ये टोटल एंगल बनेगा, यानी 40 का फिर जाके 80 का, ठीक है जी, वर्टिकल एंगल कहलाएगा। अब रिक्वायर्ड क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप नंबर 1 है ड्रा एक्स वाई। अब एक्स वाई इसकी मेजरमेंट कोई नहीं होगी, ठीक है जी। एक्स वाई की आपने एक लाइन कर ली, अब एक्स वाई की जो लाइन है उसको ड्रा आपने करा। स्टेप नंबर 2 है ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ एक्स वाई। अब एल एम की जो लाइन है वो सेंटर में से एट द पॉइंट ओ पे इसको कट करेगी, ठीक है जी, और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब इसी तरह कंसीडरिंग पॉइंट ए एज वर्टेक्स डाटा वर्टेक्स ड्रा एंगल 40 डिग्री। और 40 डिग्री का, क्योंकि इसमें दोनों तरफ 40 डिग्री है तो 80 डिग्री का मैं रिक्वायर्ड था, तो दो एंगल होंगे तो दो 40 डिग्री के होंगे, तो वो मिला के 80 डिग्री आएगा। ऑन इधर साइड ऑफ ए एंड ओ, ए और ओ की दोनों साइडों पे 40 डिग्री के एंगल इंक्लूड हो जाएंगे। द आर्म्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड बी सी। अब एक्स वाई और बी सी यहाँ पे आपकी, क्योंकि ये लेंथ आ जाएगी तो फिर आपके ये भी एंगल बन जाएंगे।
दस ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरह आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, contact an isosceles triangle ABC whose altitude is 6 centimeters and a base angle is 65 डिग्री। ठीक है जी, अब बेस पे यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बनेगा जी बेटा। गिवन क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल 65 डिग्री। तो रिक्वायर्ड क्या है, गिवन है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल 65 डिग्री। अब रिक्वायर्ड क्या है, टू कॉन्ट्रैक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC फ्रॉम गिवन डाटा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्टेप नंबर 1 है, वी नो दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल, ये फर्स्ट बेस एंगल जो है प्लस सेकंड बेस एंगल प्लस वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 180, फिर ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो फर्स्ट बेस एंगल होगा 65 डिग्री का, जो सेकंड बेस एंगल है वो है 65 डिग्री का। अब इन दोनों का प्लस करते हैं तो ये हो जाएंगे 5 5 10 0 1 कैरी 130। तो फिर जो बाकी रिमेनिंग आपके एंगल पर बचेगा वो 50 का होना चाहिए, क्योंकि 130 में आपने इंक्लूड किया 50, तो फिर ही जाके आपकी ट्राइंगल की मेजरमेंट कंप्लीट होती है 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, फिर ये दोनों जो हैं वो 25 के और 25 के जिसको प्लस करें तो 50 के इज इक्वल टू बनता है। अब ये देखें 65 प्लस 65 ये हो जाएंगे 130 डिग्री, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये 50 डिग्री। तो इनको इंक्लूड करें 130 प्लस 50, तो टोटल आपके पास जो एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी वो 180 डिग्री आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पे वर्टेक्स एंगल आपने फाइंड करना है कि वो कितने का बनेंगे। तो वर्टेक्स एंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेस एंगल फर्स्ट जो था 65 का था, सेकंड बेस एंगल भी 65 का था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब 180 इज इक्वल टू कि राइट साइड पे है, 130 लेफ्ट साइड पे है, तो 130 को राइट साइड पे ले जाएं। आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया 130, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई 50 डिग्री, जो कि आपका वर्टेक्स एंगल कहलाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 पे है कि ड्रा एक्स वाई की आपने एक लाइन ड्रा कर ली। स्टेप नंबर 3 है ड्रा आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ। अब LM को आपने बाइसेक्ट किया, किसको यानी किसकी बाइसेक्शन की आपने XY की। हुज बाइसेक्ट XY एट द पॉइंट 0, जिसने पॉइंट 0 पे इसको कट कर दिया, पॉइंट 0 पे जाके यानी इसके सेंटर पे जाके इसको कट कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 है टेकिंग पॉइंट 0 एज सेंटर ड्रा एन अर्थ ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज इंटरसेक्ट LM एट द पॉइंट A। ठीक है जी, अब LM एट द पॉइंट A, ये एट द पॉइंट A पे आपने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है जी, कंसीडरिंग पॉइंट A एज वर्टेक्स ड्रा एंगल 25। अब आपको 50 डिग्री के दोनों तरफ ही एंगल वर्टेक्स चाहिए थे, तो आपने क्या किया 25 का इधर भी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और यहाँ पे भी 25 डिग्री का बना लिया। अब ऑन इधर साइड्स ऑफ A एंड O, A और O की ये दोनों साइडों पे बन गया द आर्म्स ऑफ एंगल्स इंटरसेक्ट XY एट B एंड C पॉइंट, यानी XY को B और C पॉइंट पे आपने यहाँ पे आके मिला दिया। दस
दस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फिर इस तरह ए बी सी जो आपके पास ट्राइंगल बची, ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल बन गई जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, जिसकी बेस यहाँ पे कम है और इसकी ये दोनों जो लेग्स आर्म्स हैं वो यानी लेग साइड्स हैं दोनों एंगल लेग साइड्स जो एंगल हैं वो दोनों इसके लेंथी हैं। तो इस तरह 10 ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके बन गए। जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज करने लगे हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 160 पे एक्सरसाइज है 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी whose parameter is 12 centimeter and 2:3:3 is the रेशो अमंग द लेंथ ऑफ इट साइड्स। उसकी साइड्स की जो रेशो है वो 2:3:3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो। स्टूडेंट, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसकी जो लाइन है वो ड्रा करनी है 12 सेंटीमीटर। जी बेटा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और 12 पे गया। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। अब इसका आपने नेम ए और इसका बी रखें। 12 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप आ गया कि ड्रा ए बी, यानी ये आपने लाइन सेगमेंट बनाई है 12 सेंटीमीटर की, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट आपने प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर को ऐट द पॉइंट ए पे रखें। यहाँ पे एक डॉट लगा लें, इस डॉट को प्रोटेक्टर के क्रॉस पे रख लें और ये जो लाइन है इसको इस लाइन के ऊपर 0, 10, 20, 30। अब एक एक्यूट एंगल आपने बना लिया 30 डिग्री का डॉट लगा के यहाँ पे। जब यहाँ पे एक्यूट एंगल बन गया 30 डिग्री का, तो अब आपने इसी प्रोटेक्टर को यहाँ से डॉट लगाएं। प्रोटेक्टर का जो क्रॉस है वो इस पे रखें। ज़ीरो, 10, 20, 30 पे जाके डॉट लगाएं। अब ये एक्यूट एंगल दोनों तरफ 30 डिग्री के आ गए। जब एक्यूट एंगल आ गए, अब इनकी रेशो थी 2:3:3, यानी 2:3:3। तो जब आपने इसको प्लस किया
8 आ गया। अब आप 12 डिवाइड 8, 1.5 आपका आंसर आ गया। 1.5 सेंटीमीटर की आपने यहाँ से प्रकार खोल के फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्केल ले रहे हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 1.5 सेंटीमीटर की आपने 8 ऊपर कट्स लगाए और 8 नीचे कट्स लगा लिए। क्योंकि ये रेशो वाला क्वेश्चन था इसलिए अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 आप लिख लें, ड्रा ए बी इन आर रेशो 2:3:3। अब आप याद रखिएगा कि इधर एक डॉट और एक डॉट इसमें, इसको आपने मैच कर देना फर्स्ट डॉट को। अब आपकी 2:3:3 थी तो 2 खाने पहले आपने यहाँ पे छोड़ने, 1 2, ये 2 खाने, ठीक है जी, ये 2 खाने हो गए, 1 2। इसके बाद थ्री खाने, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आपके खाने हो गए। यानी 2 के बाद रेशो क्या थी 3, तो 3 खाने आपने यहाँ पे इसके लेके आने। ये 2, इसके बाद 1 2 3। अब आगे देखें 1 2 3, तो ये लास्ट में भी आपके 3 खाने ही आ गए।
हाँ जी, अब स्टेप नंबर 3 में लिखना है फ्रॉम पॉइंट एस ड्रॉ एंड कट ऑफ द रेडियस मेजरमेंट ऑफ ए सी। इसको पहले का नाम देना है ए से सी तक, ए एस दे दें, फिर एस से टी तक, फिर टी से बी तक, ये नेम देने हैं। ए बी इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। अब ये जो सेंटर है, ये डॉट पहला छोड़ देना, ये लास्ट वाला डॉट छोड़ देना, और ये दो अब आपके पास डॉट होंगे, एक ये और एक ये, यानी पहला नहीं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब इस पे से आपने जो ये कंपास है वो इससे थोड़ी ज़्यादा खोल के ऊपर लेके आनी है। और अब थोड़ी सी कम करके यहाँ पे ले जाए। चलो, अब इसको मैच कर देना आपने, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मैच कर दें। तो इस तरह बेटा इस पर ट्रायंगल भी आपकी बन गई। अब इसके आपने यहाँ पे नाम जो है वो लिख लेना। ये भी एक्यूट एंगल आपका 30 डिग्री का आया था, ये भी आपका एक्यूट एंगल 30 डिग्री का आया था। एल, ये ए है, इसके नीचे ए आ जाएगा, एल है, एल आ गया, ये एम नेम है। अच्छा, इसका नाम आपने एफ रख लिया। एम के नीचे एम आ जाएगा, एन के नीचे एन आ जाएगा। अब ये ओ है, इसके नीचे ओ आ गया, पी के नीचे पी आ जाएगा। ये क्यू है, इसके नीचे क्यू आ जाएगा। आर है, इसके नीचे आर आ जाएगा। और इसका नाम एस है। तो इस तरह बेटा ये आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई, जो कि यहाँ पे आपने सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल LMN is 10 centimeter and ratio among the length of its sides is 2:3:5. Contract the triangle LMN. तो पहला जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है, ड्रा ए बी सच डैट मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी मेजरमेंट
लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, ये है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने 10 सेंटीमीटर की पहले लाइन लगानी है, फिर इसकी ये रेशो है। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें। ज़ीरो से स्टार्ट किया, 10 सेंटीमीटर का। बेटा आपने विद दी हेल्प ऑफ लेड पेंसिल, यानी ये जो सिक्के वाली पेंसिल है, इससे आपने टोटल बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट हो, इसलिए हम पॉइंटर से यहाँ पे बना रहे हैं A B, क्योंकि पेंसिल से इधर हल्का नज़र आ रहा है इसलिए। 10 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन। अब एक एक्यूट एंगल आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने एक्यूट एंगल 30 डिग्री का बना लेना। 0, 10, 20, 30 डॉट लगा लें। जीरो 10, 20, 30 डॉट लगा दें। अब ये एक्यूट एंगल बन गया एक। और इधर ए बी इसका नाम आ गया। इसको आप सी का नेम दे दें और इसको नेम दे दें डी का। अब बेटा इसकी रेशो फाइंड करने के वो क्या है। पहला तो आपने इसका स्टेप लिखा, ड्रा ए बी सच डैट मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये लिख लें। और दूसरा स्टेप आपने लिखना है, ड्रा ए बी इन आर रेशो 2, रेशो 3, रेशो 5। रेशो आपने इसकी फाइंड करनी है, यानी 2, रेशो 3, रेशो 5। इसको प्लस कर लें तो ये 10 हो जाएगा। अब ये जो सेंटीमीटर वाली लाइन है ये भी 10 है, तो 10 को 10 पे डिवाइड कर दें। तो बेटा आपका जो आंसर आया वो आया 1। तो इसकी आपने ना अपनी कंपास खोल लिया, यानी 1 सेंटीमीटर की खोल ली। अब यहाँ से मेजरमेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर, 0 पे रखें। जी 1 सेंटीमीटर। अब इसके आपने 10 लाइन्स ऊपर भी 10 कट्स लगाने हैं और नीचे भी। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। 10 का आपने इधर लगा लिया, 10 इसकी अपोजिट साइड पे भी लगा रहे हैं। वन 2 3 4, ये 1 सेंटीमीटर पे है। 10 को 10 पे डिवाइड करने के बाद ये आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको मैच करें। पहले आपने 2 खाने बनाने, फिर 3, फिर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉट को इस डॉट के साथ मैच कर दें। अभी एक खाना अगला खाना, इस डॉट को इस डॉट से इसके बाद 3 1 2 3, यहाँ से भी एक खाना, 2 खाने और ये तीसरा खाना। और लास्ट पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसको इस डॉट को इससे आपने मैच कर दिया। इस तरह इसकी शेप आ गई। अब इस पर ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसमें आपने पॉइंट इंक्लूड करना है। फ्रॉम पॉइंट M ड्रा एंड कट्स ऑफ द रेडियस मेजरमेंट AM। पहला डॉट छोड़ दें, एंड वाला डॉट छोड़ दें। ये 2 डॉट आपके यूज़ होंगे। इसकी लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए और दूसरे की छोटी। इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम करेंगे। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है। जी स्टूडेंट्स, आप इनके नेम इनको दे देते हैं। ये एक्यूट एंगल है 30 डिग्री का। ए की अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी ए वाला आ गया।
अब ओ है, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। और एस टी यू वी डब्ल्यू। इसका ए नाम है, इसका एम नाम है, इसका एन नाम है। एम एन और एल इसका नेम है। ये इस तरह स्टूडेंट इसकी फोटो शेप है। एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 3। Contract triangle XYZ whose perimeter is 40 centimeter. The sides are in the ratio 1:2:4. Contract triangle X, Y and Z whose perimeter is 40 centimeter. The sides are in the ratio 1:2:4. क्वेश्चन नंबर 3 है अब इसमें आपने जो लाइन ड्रा करनी है वो है 14 सेंटीमीटर की। फोर्टीन सेंटीमीटर की curly line ए और बी इसका नेम रख दिया। फोर्टीन सेंटीमीटर इसकी लेंथ रख दी। ए और बी इसका नाम रख दिया और जो लेंथ थी वो थे 14 सेंटीमीटर।
प्रोट्रैक्टर की मदद से एक्यूट एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, ए पर भी और पॉइंट बी पे भी। थर्टी डिग्री का, पॉइंट बी पे भी 30 डिग्री का। अब ये 40 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ आ गई यहाँ पे। इसके बाद एक्यूट एंगल भी बन गया 30 डिग्री का, ये भी बन गया 30 डिग्री का। अब इसकी रेशो है वो है 1:2:4। फर्स्ट स्टेप में ड्रा ए बी सच डैट मेजरमेंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर लिख दें। और स्टेप 2 में ड्रा ए बी इन आ रेशो 1:2:4 लिख दें। अब इनका रेशो है 1:2:4। अब इसको आपने प्लस किया तो ये आ गया 7। ये जो आपकी लाइन सेगमेंट थी ये 14 की थी। अब आपने 7 को इस पर डिवाइड, 7 को नीचे रख के डिवाइड किया तो 2 सेंटीमीटर की आपकी लाइन आएगी हर एक, जो आपके कट्स लगेंगे। अब 2 सेंटीमीटर के आपने जो कट्स लगाने हैं वो 7 है। अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर तक। 7 कट्स ऊपर लगाएंगे, अब 7 नीचे। इसमें एक लाइन इंक्लूड कर देते हैं। अब इसी को यहाँ से इस तरफ ले आए तो इसके भी 7 कट्स लगा लें। 2 सेंटीमीटर की जो आपने कंपास को खोला है।
जी स्टूडेंट, इसकी लेंथ ज़रा थोड़ी बड़ी होगी दूसरे दोनों जो पहले एंगल बनाए हैं उनसे। तो ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है उनसे। अब आपने यहाँ पे इनके रेशो के बराबर जो है ना वो लाइनें लगा देनी है। पहले है 1, यानी आपको पहले यहाँ पे एक आना आएगा 1। इसके बाद 2, यानी 2 आने यहाँ पे बनने चाहिए, फिर 2, 1 और 2। इसके बाद 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। हम इनके यहाँ पे कंपास के ज़रिए पहला पॉइंट छोड़ दें, लास्ट वाला छोड़ दें, इस पे रखें और इसको थोड़ा सा कम करें। अब इनको बेटा मैच कर दें। पहला और लास्ट वाला पॉइंट आपने छोड़ दिया। तो इस तरह इस पे आपकी ट्रायंगल भी बन गई। अब इनके नेम इधर ऐड कर दें। ए बी था, फिर इसका नाम सी, इसको आप डी का नेम दे देंगे। ई एफ जी एच आई जे के। इसी तरह इसके नीचे ई एफ डी एच आई जे। वाई नाम इधर से जी नेम, और यहाँ पे बेटा इसका एक्स नेम दे दें। तो
तो ये इस तरह आपकी कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गए। इसी तरह स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कॉन्ट्रैक्ट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह एल्टीट्यूड 6 वाला है, फिर बेस 6.5 सेंटीमीटर, फिर एल्टीट्यूड 4.5 सेंटीमीटर। ये अलग अलग है। पहले बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये चारों ही जो ट्रायंगल हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बननी चाहिए। यानी ये चारों ही जो ट्रायंगल हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बननी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 11.2। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 करने लगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसमें बेस भी है और एल्टीट्यूड वाले भी क्वेश्चन इंक्लूड है। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, इसकी बेस है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है ए बी 5 सेंटीमीटर की। यह आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। फाइव सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा दी। अब आपने कंपास के साथ इसको नापना है। फाइव सेंटीमीटर का। ए पे रख के कट 5 का, बी पे रख के कट 5 का लग गया। एक डॉट ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब तीनों डॉट्स को आपस में आपने मिला देना। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी
और इसका आपने नाम रख दिया सी। ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गई। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो ज़रा सुन लें। यानी पहला जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें बेस होगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो बेस की लाइन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसके। नंबर 1 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1, ड्रा मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रा मेजरमेंट ऑफ ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन है। इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2 है, फ्रॉम पॉइंट ए from point A, draw an arc of radius equal to 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी तो 5 सेंटीमीटर लिखना। बाय हेल्प ऑफ कंपास। जी ठीक है, मैंने बता दिया बाय हेल्प ऑफ कंपास। आप पता है कि कंपास से ये लगानी है। पॉइंट नंबर 3 है, लिख लें बाय हेल्प ऑफ कंपास। Okay, तो पॉइंट नंबर 3 है, फ्रॉम पॉइंट बी
from point draw an arc of same radius which cuts the previous arc at point C. Draw arc of same radius which cuts previous arc. Previous arc at point C. फॉल वाला पॉइंट है इसका। Join C with A and B. There's triangle ABC. Is the required equilateral triangle. Required equilateral triangle.
इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जी इसके स्टेप भी हो गए। अब यही स्टेप आपके सारे चलेंगे आगे। सिर्फ आपने ये वाली लाइन चेंज कर देंगे कि ड्रा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी 5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके यही स्टेप इंक्लूड हो जाएंगे। बस चंद चीज़ें होंगी जो एंगल वगैरह वो आपके नीचे आके इंक्लूड होंगी थोड़ी जगह पे। स्टेप यही ले लें और उसी की चेंजिंग फिर करते जाइएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं 7 स्टेप बोलता जाऊँगा, फिर जो चेंजिंग करनी होगी वो आप साथ करते जाएंगे। अब ये जो पहला जो बेस वाला था ना, यानी इक्विलेटरल वाला, वो इसका बन गया बेस एंगल, इसके स्टेप बन गया। अब इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ड्रा एक्स वाई एन ये लेंथ, ये किसी भी लेंथ की आपने एक्स वाई एक लाइन लगा देनी है। बेटा ये याद रखिएगा, आपने जो भी ट्रायंगल बनानी है आपने पेंसिल से बनानी है, क्योंकि ये हम इधर वर्क कर रहे हैं तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए हम यहाँ पे इसको पॉइंटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो आपने पेंसिल से टोटल बनानी है, ठीक है जी। किसी भी लेंथ की आप कर लें एक्स और वाई लाइन। अगर आपको लेंथ नहीं तो फिर आप यहाँ तक ले जाएं, यानी 14 जो है ना वो सेंटीमीटर की कर लें। और इधर लेंथ कोई नहीं लिखनी, ठीक है जी। अब सेकंड में बस सेक्शन आपने करनी है, वो इधर प्रकार रखें जो इसका सेंटर बना दे, इसी लाइन का सेंटर आ जाए बस सेक्शन में। एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट ये वैसे अननोन फिगर में लाइन लगानी थी। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 जी 3 4 5 6 7। ये बेटा ये इसका सेंटर पे आपने एक डॉट लगा लिया। अब आपने इसके सेंटर में 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है जी। इसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि 14 सेंटीमीटर की जो लाइन लगाई है इसके हाफ से बढ़ के, इसके हाफ से बढ़ के, हाफ से बढ़ के ऊपर भी एक अर्क लगा लें और नीचे भी। इसको भी लगा लें और इसको भी। अब ये जो कट्स आपने लगा लिए हैं, कट्स लगे,
अब आपका स्ट्रेट लाइन इसमें से एक आप गुजारेंगे जो कि एक्स वाई की लाइन को एट द पॉइंट पी पे कट कर देगी और इसका सेंटर हो जाएगा। अब आपने इसका नाम रख दिया पी पॉइंट, ठीक है जी। अब नीचे तो आपका कोई काम नहीं क्योंकि आपकी ट्रायंगल बननी है ऊपर। अब इसके सेंटर पे आपने रखना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एल्टीट्यूड था तो वो पी पॉइंट पे सेंटर पे बनना था, तो यहाँ पे नाप लें 6 सेंटीमीटर। 0 पे रख के सिक्स सेंटीमीटर का कट लगा दें। अब ये आपके पास डॉट आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर में। अब आपने इधर से इसको बैक पे लेके आना है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल आपको चाहिए था, तो याद रखिए ये इसका सेंटर ले लेना है। अब यहाँ से 10, 20, 30 ये डॉट एक, फिर 10, 20, 30 ये डॉट। बल्कि ऊपर आ जाए थोड़ा सा, ये थोड़ा इधर इधर से लगा ले, उसको छोड़ दे, ये पॉइंट लगा ले, ये ठीक है। 0 इधर से गिने 10, 20, 30 ये डॉट, 10, 20, 30 ये डॉट। एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब इस तरह बेटा ये आपकी ट्रायंगल बन गई जो कि इक्विलेटर होगी। इधर 30 + 30 डिग्री बन गई, यानी ये आपका बनेगा 60 और ये भी 60 का और ये भी 60 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपकी हो जाएंगी 180 डिग्री। सिक्स सेंटीमीटर। अब इसके नाम है, इसका नाम ए रख दें, ये बी रख दें, ये जो ट्रायंगल आपकी बनी, और ये सी नेम रख दें, इसका एल और इसका एम। तो बेटा इस तरह ये आपकी एल्टीट्यूड वाली ट्रायंगल बन गई। अच्छा ये याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और 4 सेम इसी तरह बनना है। सिर्फ पार्ट नंबर 2 में याद रखना है कि 6 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी और ये एल्टीट्यूड की लाइन, और पार्ट नंबर 4 में 4 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी। ठीक है जी। सिर्फ ये जो सेंटर वाली यहाँ से लाइन आपने लगानी है, पार्ट नंबर 4 में 4 सेंटीमीटर की और 2 में 2 अभी हमने किया उसमें 6 सेंटीमीटर की।
ये स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह ही अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इसकी बेस है 6.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। बेस इसकी है 6.5 सेंटीमीटर। इसके पहले एक लाइन लगा लें। अब इसका नाम रख लें ए। बी। अब 0 पे रख के 6.5 एक के ऊपर लगानी है। और बी पे भी एक लगानी है। अब इसकी लाइन को मैच करते हैं। ए बी और सी। अब यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर। ए बी और सी इसका नेम हो गया। स्टेप्स इसमें होंगे ड्रा मेजरमेंट ऑफ लाइन 6.5 सेंटीमीटर। सेम यही स्टेप्स चलेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था ना। इधर बस 5 लिखा हुआ है, 5 की जगह 6 लिखना, बाकी सेम यही आपके स्टेप्स चलेंगे। इसकी जगह 5 की जगह 6 आ जाएगा। ड्रा मेजरमेंट ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ड्रा एन ऑफ अ रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बाय, यहाँ पे 6 आ जाएगा, बाय हेल्प ऑफ अ कंपास फ्रॉम पॉइंट बी। ड्रा एन आर्क ऑफ अ सेम रेडियस विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट सी। अब ज्वाइन करना है सी विद ए एंड बी। दस ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यही इसके स्टेप्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन बेस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर बेस एंगल है 30 डिग्री का। इसी तरह ये 5 क्वेश्चन है इसके।
ये एल्टीट्यूड वाला जो है चौथे क्वेश्चन का, ये आपने बस याद रखना है, सेम ऐसे ही बनाना था। इसमें पार्ट जो 4 है उसमें 4 सेंटीमीटर की इसकी जगह लाइन है कि सेम, बाकी मेथड यही है जो हमने पहले किया। फोर 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। ए और बी इसका नेम है। 4.5 सेंटीमीटर की ये लाइन है। अब आपने इस तरह प्रोटेक्टर रख के इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 0, 10, 20, 30 डॉट लगा दें। टेन 20, 30 डॉट लगा दें। अब ये भी 30 डिग्री का एंगल हो गया। डिग्री ए बी और सी इसका नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 2 है। 6.5 सेंटीमीटर की लाइन। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। पर आपने यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाना है। डॉट लगा के फिर लाइन इसकी लेंथ कर दें। यहाँ पे भी आ लें। पे आके ये भी लाइन में भी कर। ये बी और इसका नेम हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 3। इसमें आप 14 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लें। और इसका हाफ पे डॉट लगा दें। और इसके बाद इसका जो सेंटर है उसमें से स्ट्रेट लाइन गुजारनी है जो इसको लाइन को कट कर देती है। अब एल्टीट्यूड है 5, इसका 5 एल्टीट्यूड की लाइन लगा लें 5 सेंटीमीटर की, जो स्ट्रेट यहाँ पे जाके इसको कट कर देगी। ये एल्टीट्यूड 5 की लाइन आपने लगा ली 5 cm की। इस पर 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दोनों तरफ 30-30 डिग्री का। दस 20-30 ये डॉट, 10-20-30 और ये एक डॉट। तो इस तरह बेटा जब आप इसको मिला देंगे अब इसके आपने नेम ऐड कर देने हैं, X Y A B C L M। ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का था, ये भी 30 डिग्री का। और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम P कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4।
14 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें। सेवन पे जाके एक डॉट लग जाएगा जो इसका सेंटर हो जाएगा। इसका एल्टीट्यूड है 5.5 सेंटीमीटर का। उसकी लाइन लगा लें 5.5 सेंटीमीटर की। दरमियान से जाके इसको कट करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब प्रोटेक्टर रख के फिफ्टी डिग्री का एंगल इस तरफ और इस तरफ। तो 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 10, 20, 30, 40, 50 डॉट। अब ये भी 50 डिग्री एंगल हो गया और ये भी 50 डिग्री एंगल। इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लें। एक्स वाई पी इसका नहीं है मैन, इसका एल हो गया, इसका एम हो गया, इसका ए बी सी। जी स्टूडेंट्स, जी बेटा ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, इसको ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। इसमें लेंथ तकरीबन 40 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, इसका हाफ किया, फिर यहाँ पे रख के आर्क ऊपर और नीचे लगाई, फिर यहाँ पे रख के इसको कट किया, एक लाइन लगाई। इससे
एल्टीट्यूड एंगल दरमियान से बनाया 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री का इधर और इधर एंगल बनाया, फिर इसकी लाइनों को आपने मिला दिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स 4.11 जो एक्सरसाइज है इसके तमाम जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्टूडेंट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।